आप। बढ़िया भैया, राधे राधे। श्री राधे राधे। पूछिए अपना प्रश्न। फाइनली आपसे बात हो गई। पहले तो धन्यवाद, आपने कॉल ले लिया मेरा। सब भगवान जी की कृपा है। आज आपका वीडियो देखी मॉर्निंग में, तो उसमें पता चला कि आपने बोला जो अच्छे से दिल से मांगेंगे मेरे से बात करने के लिए, तो मैंने 2 मिनट का मैनिफेस्ट किया कि आज मेरी बात हो जाए, और फाइनली हो गई। जय हो। मैं सच में मानता हूँ वो बात, पता है आपको, क्योंकि इतने मैसेजेस हाँ आते हैं मुझे पता ही नहीं होता, और मैं सभी को वो नहीं कर सकता कि कौन है क्या है, उतना डिटेल में मैं जा नहीं सकता। तो मैंने बोल दिया। जी सर जी। पहले मैं थोड़ा सा चिंतित रहता था कि चिंतित नहीं, मतलब कि भगवान जी कैसे मैनेज होगा। फिर भगवान ने बोला जिसको जब पहुंचाना है मैं पहुंचा दूंगा, तो चिंता मत कर। मैंने बोला ठीक है फिर। धन्य भगवान के। और मेरा क्वेश्चन ये है, नेगेटिव में कभी नहीं सोचती, मैं बहुत जीरो से उठ करके बहुत आगे आई हूँ। मैं नॉर्मली हम 1 BH के फ्लैट में रहते थे, अभी हमारा 2 BH का फ्लैट है, खुद का शॉप है। कंग्रेचुलेशन। बट ये सब चीज तो हो गया, थैंक यू। बट जितना हमने पैसे वैसे सब लगाया था, सब लगा दिया। अब ऐसा हो रहा है कि EMI ही सिर्फ हम भर पा रहे हैं, और अपना जो खर्चा है ना, पैसा आ रहा है बट वो कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। तो लिखा करो, तो पता मतलब चलेगा। एक EMI को भरने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को कट करने के लिए तीसरा लोन, ऐसा हो रहा है। बट अब मेरे को नहीं पता कि लोन्स कैसे काम करते हैं, बट एक लोन रहने के बाद दूसरा लोन कैसे देता है? बैंक देता है या किसी और से लेते हो, क्या करते हो? जैसे लोन हमने ले लिया, मेरे हस्बैंड ने घर की प्रॉपर्टी के नाम पे भी लोन लिया एक, और वो मुझे 20 लाख रुपीस उन्होंने कैश दिया। देन जो मैंने प्रॉपर्टी ली उसका 20 लाख रुपीस उसका लोन है। तो ये हो गया। तो हमारा ऐसा था कि लोन से जो भी हमारे शॉप से आएगा, तो हम मेरे पास एक रेंट पे है शॉप सैलून, एक मैंने खुद का लिया है। तो ऐसा था कि जो हमारा उनका लोन सब उनका कटेगा उनकी सैलरी से, एंड जो मेरा रहेगा हम उसे घर का खर्चा चलाएंगे, और एक लोन और एक से हम लोग लोन कट करेंगे, एक्स्ट्रा लोन जो भी रहेगा, जैसे कार्ड के हो गए। हाँ, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। बिना लोन लिए नॉर्मल अच्छा था ना जीवन? जी। तो फिर लोन्स क्यों लिए? अच्छी लाइफ और जीने के लिए। बट अच्छा। क्योंकि अगर मुंबई में रहते हैं हम लोग, बिना लोन के तो आपकी लाइफ, आप फिर रेंट पे भी उतना ही रेंट देते रहेंगे। जैसे मेरा ये शॉप है जहाँ पे मेरा पार्लर है, तो उन्होंने बोला आप हर 2 मतलब 11 महीने में हमें एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। तो उन्होंने बोला 2 साल के बाद आप खाली करो। तो हमारा ऐसा था कि अब खाली करके कहाँ जाएंगे। अच्छा, ना तो आपने पूरा शॉप खरीदा है? तो चाहिए। आपने मड़गी खरीद ली? हाँ, मैंने एक शॉप उधर। ओह, कितने की पड़ी आपको मड़गी? मड़गी क्या होता है? वही शॉप जी, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, तो हमारा बजट तो उतना ही था, 40 लाख का मुझे पड़ा, जबकि उसकी कॉस्ट वहाँ पे 1.5 करोड़ 75 लाख ऐसे था। भगवान जी ने कृपा पड़ी कि वहाँ पे वॉशरूम वगैरह मुझे चाहिए था, तो क्योंकि सैलून में तो वॉशरूम चाहिए ही होता है, तो वो मुझे मिला। बट फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर फर्क नहीं पड़ता, आप सेलार में भी रहो तो आ जाएंगे आपके क्लाइंट। जी। अंडरग्राउंड भी कहीं छुप के रहो तो भी आ जाएंगे। बात यह है कि आप डरना बंद करो। जितना आप डरते रहेंगे ना कि वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो आपका अविश्वास है जो आपको डराता है। जिस पल आपको पता है चल जाता है कि भगवान ही संभालते हैं, भगवान ही संभालेंगे, तब आपका थिंकिंग अलग हो जाता है। और एक बार आपका थिंकिंग अलग हो जाता है, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, तो फिर सारे काम आसानी से हो जाते हैं। डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि वही संभाल रहे हैं, उन्हीं की कृपा है जो हम यहाँ से वहाँ पहुंचे हैं, जीरो से हमें वहाँ उठा के लेके गए हैं। बस यही है कि लोन्स वगैरह थोड़ा कम हो जाते, पैसा भी आ रहा है, नो डाउट। 3,000 4,000 पर डे की मेरी इनकम होती है, 5,000 भी जाते हैं। परसों आपका मैनिफेस्ट करके लिख के दिन मेरा एक दिन का 17,000 तक गया है। वाह,
हाँ, तो वाह, उस दिन मैं भी thank you. मतलब इतना अच्छा था मेरे लिए, बट अभी सबकी सैलरी फिर वो तो हमारा एक है, वो लोग कर रहे हैं, बट और सबकी रेंट वेंट सब सैलरी, चीजें बट देख ऐसे करके। नहीं रोना होता। ओके ओके। यहीं पे आपकी गलती हो रही है। शायद। शायद नहीं, बोल तो रहा हूँ यहीं पे गलती हो रही है, तो शायद क्या होता है? हाँ, सही बोल रहे हो फिर आप। हाँ तो सुनो, अब जब भी रेंट के लिए पे कर रहे हो ना, रेंट भी जा रहे हैं, सैलरी, ऐसे रो के पैसे जाएंगे तो कभी नहीं वापस आएंगे। खुशी जी खुशी दो, भगवान ने इतना पैसा दिया है इसीलिए रेंट भी मैं पे कर रही हूँ, बिल्कुल पॉकेट में से कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये जी। एटीट्यूड, ये खुशी वाली फीलिंग कि भगवान जी आपने इतना धन दिया है कि सारे रेंट्स भी क्लियर हो गए, सभी लोग के पेमेंट्स भी हो गए, और इतने पैसे भी बच गए। जी तो जब वो रेंट के लिए पे करते हो, पर आपने बोला खुद का दुकान है ना, अच्छा 2 दुकान है आपके, तो अब जो भी दो रेंट के दो लिए पे हाँ। कर रहे हो ना, उसके लिए बोला जी कितना जी। 1000 पे करते हैं आप रेंट? तो 22,000। ओके, भगवान जी ये 22,000 बाहर जा रहे हैं, 22 lakhs बन के जीवन में वापस आएंगे, धन्यवाद। ऐसे हर खर्चे को लाखों में कर देना। जा रहे हैं, ठीक है, जाने का जब आपको तकलीफ होगा तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में, तकलीफ वाली, तब आप और ज़्यादा वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो जब जाते समय भी एक एक्साइटमेंट होता है ना, जैसे हम नया दुकान खोलते हैं तो हम कितना खर्चा करते हैं, नया घर बनाते हैं तो कितना खर्चा करते हैं, अपने पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारी डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं, वो वाली खुशी रहती है ना। नई गाड़ी खरीदते हैं, नया घर खरीदते हैं, नया कुछ भी खरीदते हैं, तो वो जो खर्चे में भी अपने को बहुत तकलीफ खुशी नहीं होती है। होती, खुशी होती है कि वाह, ठीक है। आ उसी रहा है, तरह जी अभी जो आपका धन है उसके लिए भी आप खुश होते रहिए। और दूसरी चीज़, जी। अब बात यह है कि जो आपने 17,000 अर्न किए, ठीक है, अब शायद वो आपने फिगर तब अर्न किया था जब किसी ने मेरे को 17,000 दिया था, उसके शायद आसपास, उसके बीच में, अब मुझे शायद, याद नहीं है। शायद मतलब नहीं। अभी वो डेट मैं बताती हूँ, आपका जो था 17,000, वो डेट मैंने लिखा है, वो था अभी की बात है, 2-3 तारीख की। अच्छा। ये बात है अपनी 2 तारीख की। ओके, वंडरफुल, ठीक है। अभी जी। आपने वो वीडियो देखा था जिसमें किसी ने मेरे को 17,500 रुपीज़ दिए? यस यस यस, मैंने देखा था, और सेम अमाउंट आया है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों आया है। 17,500, यस सर। क्योंकि आपने जब मेरा वीडियो देखा था, आपने मन में एक इच्छा थी कि अगर मेरे साथ भी होता तो बहुत अच्छा होता, और भगवान ने कर दिया था, तास्तु। जी अभी क्योंकि आपने उस चीज़, इसीलिए मैं डायरी शेयर करता हूँ आप लोग के साथ कि आप लोग देखो, अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। आज भी किसी ने मेरे को 9,409 पे किया था, तो मैंने स्टोरी में वही लिखा, आप बस विश्वास रखो, कहाँ से आएंगे कैसे, नन ऑफ योर बिजनेस, भैया आपका तो है इसीलिए नहीं, आप विश्वास करो ना कि मेरे जीवन में भी इतने पैसे आएंगे, तो आ जाएंगे, क्योंकि पैसे आपको भगवान दे रहे हैं, आपका दिमाग उन चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि आपने 17,500 मेरा वाला देखा था, आपके मन में इच्छा जागी, इसीलिए वो पैसे आपके पास आ गए। अभी आपने क्या किया, उस चीज़ पे फोकस कम कर दिया और फोकस करने लगी कि मेरे इतने खर्चा हो रहे हैं, मेरे इतने खर्चा हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पैसे जा रहे एकदम हैं। सही, तो वही खर्चे हो जा रहे हैं। जी जी जी, ऐसा तो नहीं सोचूंगी अभी मैं। अब से बस उन्हीं चीज़ों पर सोचना कि भैया का अगर भगवान पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, भैया यही ट्रिक यूज़ कर रहे हैं कि पैसे को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और जब भी पैसे बाहर, मैं खर्चा करता हूँ, बहुत खुशी खुशी खर्चा करता हूँ, पता है आपको। अच्छा, और जब भी खर्चा करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ कि भगवान जी ये मैं इतने भी जा करती रहे हैं, हूँ, इतने आ रहे हैं। खुशी खुशी खर्चा करती हूँ, बट ये जो ईएमआई वगैरह है, अभी आपने बोला सर नहीं, वो तो हमारे लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए है, बट उसको हर चीज के लिए थैंक यू कि हमें अभी उतने लायक तो बनाया है कि हम दे पा रहे हैं, करेक्ट। वैसे ही स्टाफ को दे पा रहे हैं। और एक चीज़ कि आप मैनिफेस्ट करने को तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बचपन से ही पापा मेरे को एक ही बात बोलते थे, ठीक है बेटे, लोन मत लेना, हैव योर डिज़ायर्स वॉट एवर इट इज़, लिमिटेड रिसोर्सेस में खुश रहो, बट लोन मत लो। ऐसे मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे, उन्होंने कभी लोन नहीं लिया, मैंने कभी लोन नहीं लिया जीवन में, भगवान की दया से वैसे, ठीक है। अब वो माइंडसेट था, तो जितना है उसी में मस्त खुश रहते हैं। अब भगवान ही दे रहे हैं, भगवान ही देते रहते हैं, ठीक है, बात यहाँ तक है।
दूसरी चीज़ ये है कि आप जब फोकस करने लगेंगे, आप ऐसे चीज़ों पर फोकस करना शुरू कीजिए जो पार्लर्स ना महीने के क्या दिन के लाखों रुपए कमाते हैं, बहुत सारे होंगे। बहुत सारे, यस भैया हैं। अब बस उन्हीं के ऊपर फोकस करते रहो, उनके लिए खुश होते रहो कि यार इनका इतना अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा। जी। अब आपको गलती समझ में आ गई कहाँ आप गलत जा रही हैं, यस यस, क्यों मैं आपके वही पास। गलत कर रही हूँ हाँ, अभी आप फोकस बस आपने, मैंने जब 17.5 कमाए थे, आपने उस चीज़ को देखकर खुश हुआ है और आपने सोचा कि मेरे साथ भी होगा तो मज़ा आएगा, वो आ गया। अब उसके बाद आपने क्या कर दिया, उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दिया। अब एक बार आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो तो फिर ऐसा लगता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। जी। तो अभी क्या करना है, आपने जो डायरी लिखी थी ना जिसमें आप पैसे कमा रहे हैं, 17,000 है, उसको देखकर खुश होइए। रात में देखकर सोते समय सोचे भगवान जी अगर ये कल और बढ़ गया तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है। जी, वैसे तो सर भैया बहुत आते रहे, ऐसे नहीं। अभी मैंने मैनिफेस्ट किया था लास्ट टाइम, उस दिन तो सैलून मतलब बंद ही था, कोई स्टाफ भी नहीं आया था। मैं सोची आज तो किसी का ऑर्डर भी नहीं है, बट बोला भगवान जी आप दीजिए, तो मेरे को एक 25,000 का ऑर्डर आया जो मेकअप का है अभी 23 को। वाह, तो उसमें उसे हाफ पेमेंट 5,500 दे दिया। हाँ, थैंक यू भैया, मोस्ट वेलकम। और एक चीज और मेरा बहुत बड़ा है, गोल है या अचीव करना चाहती हूँ, मैं अपने इन-लॉज को अपनी सैलरी से फॉरेन भेजना चाहती हूँ, फॉरेन कंट्री, ऐसा करना चाहती हूँ। वंडरफुल। ऐसे भाव जब आप दूसरों के लिए रखते हैं तो जरूर पूरे होते हैं जी, सच क्योंकि में। हम वो है तो हम है जी। आप बिल्कुल। अरे मेरी मम्मी बाहर गए हैं, कनाडा गए हैं, मेरे भाई रहते हैं, दीदी रहते हैं, तो मेरा मन है, डैड तो है नहीं, बट उनको भी भेजना था, नहीं हो पाया, वो सब भगवान की कृपा है। मम्मी गए हैं, अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर हमारे वो भी जाए कहीं बाहर घूमने के लिए। ऐसा मेरा गोल है कि इतना वो घूमना चाहते हैं कि नहीं? वो भी घूमना चाहते हैं, ऑफ कोर्स। कोई भेजेगा तो क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, वैसे नहीं, बहुत सारे लोगों को रहता है कि नहीं निकलना होता उनको घर से। नहीं, बहुत मतलब मेरे इन-लॉज, थैंक यू, भगवान ने मुझे इतने अच्छे फैमिली दी है, बहुत अच्छी फैमिली है कि आज यहाँ तक सिर्फ उनकी वजह से पहुँच पाई है। हस्बैंड भी बहुत अच्छे, वो भी पूरा उन्होंने सब चीज मेरे पीछे लगा दिया, सब चीज, पूरी लाइफ अपनी पैसे से लेकर के सब चीज। बहुत और साथ में वो भी अभी एक ऐप पूरा उन्होंने बनाया है, अब हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। देखते भगवान करे इतना आए उससे पैसा वैसा, बस आएगा। आपके मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, भगवान करेंगे आपको कामयाब हर दिन। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बस आपको अभी पता चल गया कि कहाँ पे आप अटके थे। अब आपको बस फोकस करना है उसी चीज़ों पे जो आप करना चाहते हैं और वो बढ़ता ही जाएगा। अब कल मैंने पूरा ही छुट्टी लिया, ठीक है, मतलब कल मैंने रात में 2 कॉल लिए थे बस। बाकी और कुछ दिन से मेरे दोस्त आए हुए थे ना, तो उन्हीं के साथ था। तो फिर मैं ऐसे किया कि 15th को मैं मंदिर गया था, 16th को मैं बाहर ही था। तो जब मेरा दोस्त आया था उससे पहले मैं 31,000 25,000 इस रेंज में पर डे कमा रहा था, ठीक है, थ्रू कॉल्स। फिर वो क्योंकि अब हम घूम रहे हैं, मैं कॉल्स नहीं ले रहा, QR नहीं भेज रहा था, फिर भी मैंने सोचा भगवान जी जो आने हैं आने। तब लोग ग्रैटिट्यूड भेजते गए, वो 12, 17, 7, 3, 5, 12, 14, 23, परसों हो गया 15th के दिन। कल तो मैंने बिल्कुल छुट्टी में ही था, उसमें भी भगवान की दया से हुए 3148। आज के सुबह ही हो गए, आई थिंक, बोलता हूँ आपका भी मिला के ना, ये मैं बोल इसीलिए रहा हूँ ताकि आप ना इन चीज़ों को अपने आप में भी वो हो जाए, और ऐसे आप भी अपने लोगों के साथ बात करते रहेंगे ना तो आपका बढ़ता रहेगा। द होल पॉइंट इज, कोई आपको ये चीज़ सिखाता ही नहीं, सबको यही चिंता लगी होती है, छुपा दो। हाँ, बस वही सबसे बड़ी। नहीं, मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, अभी आपके सारी वीडियोस देखती हूँ,
तो आपने बोला फर्स्ट अमाउंट जो आया चाहे छोटा सा भी आया तो बताओ, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते, वाह वेरी नाइस, थैंक, भगवान जी को थैंक यू बोलो। तो हम तो वो करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी हो गए 12,286 ऑलरेडी, जिसमें से एक कॉल ऑलरेडी हो गया, 2 कॉल्स ऑलरेडी हो भी गए, तो 10। और अरे वाह, और बाकी के पैसे तो ग्रैटिट्यूड ही है। एक ही कॉल मेरे को और लेना है, तो आज का हो जाएगा। अब कल परसों के थोड़े बच गए हैं, मतलब हाँ, सिर्फ देखना है कि कितने ग्रैटिट्यूड में आए हैं, कितने वो हुए हैं, बट अदरवाइज इट इज़ अमेजिंग। तो द होल पॉइंट इज, जब आप पैसों के बारे में इतने ही कैजुअल हो जाते हैं, जैसे आप कपड़ों के बारे में हो जाते हो, जैसे आप खाने पीने के बारे में हो जाते हो, जैसे आप दूसरी चीज़ों के बारे में हो जाते हो, तो आपके जीवन में भी जैसे आपके कपड़े आते रहते हैं, खाना पीना आते रहता है, हवा का पानी आता रहता है, वैसे ही धन भी आता रहेगा। अंदर से खुश फील होना होता है। सब चीज़ तो मैं करती हूँ, सबकी सेवा पानी, अपना पूरा काम, अपने बच्चों का सब चीज़ करती हूँ, बस एक पूजा पाठ नहीं कर पाती प्रॉपर। मैं बोल रहा हूँ ना, पूजा पाठ का ऐसा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा मान के करते रहो, पूरी श्रद्धा के साथ करना। जी। दैट इज़ योर पूजा, दैट इज़ योर पाठ। अब मेरे को दूसरों के बारे में नहीं पता, और ना तो मैं कोई साधु संत हूँ, आप जिनको भी फॉलो करते हैं उनके हिसाब से जो भी उनका है वो ठीक है, बट ये कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने अपने जीवन में की हैं अपने माता पिता को देखकर, और मेरे को रियलाइज़ ये हुआ है कि मेरी पूजा पाठ एक तरफ, उनके जो पुण्य उन्होंने कमाए ना सबकी सेवा करके या घर वालों की ही करके, एक दूसरे के लिए वो प्रेम भाव रख के, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रख के, वो भगवान इतने प्रसन्न है ना उनके साथ कि हमारा जीवन आज इतना सुंदर है, तो उसी चीज़ की वजह से। जी, थैंक यू भैया। तो मेरा एक कॉल आ रहा है अभी, उसका एडमिशन हो जाए, उसका 15,000 का जस्ट क्या पता हो जाए। हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू भैया। फिर ये सब चीजें मेरी लाइफ में बहुत अच्छा जाए, उसके लिए आपकी सारी वीडियोस के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। और जो मैं चाहती हूँ मेरे इन-लॉज के प्रति, सबके प्रति, बस लाइफ ऐसी चलती रहे, ये लोन्स वगैरह सब फ्री हो जाए। पर अब इन चीज़ों के बारे में नहीं बात करना होता है, कितना पैसा कमाना है उसके बारे में फोकस करो। जब वो पैसा आएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा, सेविंग्स भी हो जाएगी, सबको उड़ाओ भी मस्त, घुमा फिरा के लेके आओ। जी, ऑफ कोर्स, घुमा फिरा के। जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। मोस्ट वेलकम। श्री कृष्णा अर्पणम। क्या था इनका नाम, क्या है इनका नाम? ओके, धन्यवाद भगवान जी।